कालू जी, ये देखें, मेरे बाबा ने मुझे कितना सुंदर सोने का हार दिया है और आपका ये घोंसला है। मैं यहाँ पर अपने सोने का हार कैसे रखूंगी छुपाकर? इसके लिए आपको मुझे एक बड़ा सा घर बना के देना होगा। रानी, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था, मैं बड़ा सा घर नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब है मैंने एक गरीब पंछी से शादी कर ली है। आप इतने गरीब हो, मुझे तो पहले ये पता ही नहीं था। मुझे कल के कल ही एक नया घर बना के दो, वरना मैं अपना ये सोने का हार भी लेकर अपने घर चली जाऊंगी और फिर मेरे बाबा और मेरे भाई आपको बहुत मारेंगे, देख लें। अरे अरे रानी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये तुम हर बार अपने चालाक भाई की मुझे धमकी क्यों देती हो? अब रानी कवि की ये बातें सुनकर कौवा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे बबलू कौवे, ये पत्नियां हम पतियों को परेशान करने के लिए ही बनी हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं और रानी कवि को एक बड़ा सा घर चाहिए। अब मैं उस घर के लिए पैसे कहाँ से लूं? अरे कालू कौवे, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? साफ मना कर दे कि तेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं मना नहीं कर सकता। रानी कवि के मैके वाले बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, वो मेरी बात नहीं समझेंगे। उधर उसका जो ताकतवर भाई है वो मुझे हर टाइम पीटने के लिए ही लगा रहता है। पता नहीं उसको मुझसे क्या मसला है। कालू कौवे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मेरे पास इस समस्या का एक उपाय है। तुम ऐसा करो, उल्लू सेठ के पास जाओ और उनसे कुछ पैसे उधार ले लो और फिर वक्त आने पर उन्हें वो पैसे लौटा देना। इन पैसों से तुम घर खरीद लो। अरे हाँ बबलू कौवे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बहुत ही अच्छा उपाय है, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा फौरन उल्लू सेठ के पास चला जाता है। उल्लू सेठ, मेरी पत्नी नया घर खरीदने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही है और मेरे पास नया घर खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। आप मुझे पैसे उधारी पे दे दे, मैं आपको वापस कर दूंगा। कालू सेठ, मैं तुम्हें पैसे तो उधार पर दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरे पैसे 1 महीने के बाद वापस चाहिए। ये तो बहुत ही जल्दी आप वापस ले रहे हो। इतनी जल्दी मैं आपको आपके सारे पैसे कैसे लौटाऊंगा? तो फिर ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हें पैसे उधार पर नहीं दे सकता हूँ, जाओ यहाँ से चले जाओ। अच्छा ठीक है उल्लू सेठ, मैं आपको 1 महीने के बाद वापस कर दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो। और फिर उल्लू सेठ उसे पैसे दे देता है। वो पैसे लेकर एक बहुत ही खूबसूरत सा घर खरीदता है। रानी, जैसा तुमने देखा, मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं टालता, लेकिन परंतु अब मुझसे ऐसी कोई ख्वाहिश न करना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कालू जी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब मैं अपना सोने का हार इस घर में आराम से रख सकती हूँ। अगले दिन रानी कवि अपनी सारी दोस्तों को ले आकर अपना सोने का हार दिखाती है। देखो देखो, मेरे बाबा लोगों ने मुझे कितना महंगा और कितना खूबसूरत सोने का हार दिया है। अरे रानी, तुम्हारा ये हार तो बहुत ही सुंदर है, मैं भी अपने पैसे जमा करके ये ऐसा हार खरीदूंगी। उसकी सहेलियों को उसका ये हार बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है और इधर कालू कौवा बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने तो उल्लू सेठ के पैसे जो वापस करने थे। अरे 1 महीना इतनी जल्दी गुजर गया, कल तो उल्लू सेठ के पैसे वापस करने हैं, मैं कैसे करूँगा? अगर मैंने कल के कल पैसे वापस न किए तो मिट्ठू उल्लू सेठ तो मुझे मिट्ठू महाराज से सजा दिलवाएगा। अरे नहीं। कालू कौवा परेशान बैठा होता है और फिर अचानक उसे रानी कवि का वो सोने का हार याद आता है। अरे हाँ, रानी कवि का वो सोने का हार भी तो है ना, वही ले जाकर उल्लू सेठ को दे देता हूँ और कह दूंगा रानी कवि से मैंने नहीं लिया वो हार। ये कहकर कालू कौवा घर जाता है और वहाँ देखता है तो रानी कवि नहीं होती। अरे ये रानी कवि कहाँ गई? लगता है पानी पीने गई होगी, मैं उसका हार ले जाता हूँ। और फिर कालू कौवा उसका वो हार ले जाकर उल्लू सेठ को दे देता है। उल्लू सेठ, ये मेरी पत्नी का बहुत ही सुंदर और महंगा हार है, इसको बेचकर आपको बहुत ही ज्यादा पैसे मिल जाएंगे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है कालू कौवे, ये सोने का हार मुझे महंगा लग रहा है, इसीलिए ये अब से मेरा हुआ। उसे सोने का वो हार देकर कालू कौवा घर चला जाता है।
सुंदरबन जंगल में बहुत सारे पंछी मिलजुल कर रहा करते थे और उसी जंगल में लाडो नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो बहुत ही मेहनती और दयालु चिड़िया थी। दिन होते ही खाने की तलाश के लिए निकल जाना और शाम होते ही घर वापस आ जाना उसका काम था। उसके पड़ोस में ही बुलबुल चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर मिट्टी का था और इसीलिए गर्मी के मौसम में उसे बहुत ही सुकून मिलता। साथ ही साथ उसके घर के साथ ही उसका स्विमिंग पूल था। चलो बच्चों, अब नहाने का समय हो चुका है। चलो चलो जल्दी से नहाओ। मम्मा, हमें नहीं नहाना। हम तो घर से बाहर भी नहीं जाते, फिर भी आप हमें रोज रोज नहलाती हो। अरे बच्चों, तुम दिन भर खेलते रहते हो और इस वजह से तुम गंदे हो जाते हो, इसीलिए रोज ही तुम लोगों को नहाना चाहिए। और अगर तुम लोग रोज नहीं नहाओगे तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लग जाएगी। बुलबुल के बच्चों को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बुलबुल फिर भी जबरदस्ती उन्हें नहलाती थी। बुलबुल ने अपने दोनों बच्चों को बारी बारी नहलाया और इन्हें धूप पर बैठकर सूखने के लिए कहा। चलो, अब मेरा काम शुरू हो जाएगा। जंगल के पंछी एक एक करके मेरे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आएंगे। बुलबुल बहन, क्या मैं अपने बच्चों को नहलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें पता है ना, एक बच्चा एक बेरी। हाँ हाँ बुलबुल बहन, पता है मुझे। ये लो 2 बेरियां। रानो भी अपने दोनों बच्चों को बार बार नहलाती है। एक एक करके जंगल के सारे पंछियों ने अपने अपने बच्चों को नहलाया। अब लाडो भी अपने बच्चों को नहलाना चाहती थी और वो बुलबुल के पास आती है। बोलो लाडो, क्या काम है? बुलबुल बहन, मैंने भी अपने बच्चों को नहलाना है। हाँ हाँ, नहला लो, लेकिन तुम्हें पता है, एक बच्चा एक बेरी। अभी तो मेरे पास बेरियां नहीं है बहन। मैं जब पहाड़ी इलाकों पे जाऊंगी तो तब बेरियां लेकर आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बेरियां नहीं तो स्विमिंग पूल में नहलाना भी नहीं। जाओ अब यहाँ से। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो बच्चों, चलते हैं यहाँ से। और फिर वो अपने बच्चों को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। मम्मा, हमें भी बुलबुल आंटी के स्विमिंग पूल में नहाना है। नहीं बच्चों, हम नहाने के लिए नदी पर जाएंगे। नदी का पानी बहुत ही साफ और शफाफ होता है। लाडो भी अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी, लेकिन बेचारी लाडो क्या करती। बेरी का दरख्त ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद था, जबकि वो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर वहां नहीं जा सकती थी। वो अपने बच्चों को लेकर नदी के पास जाती है और एक एक करके अपने बच्चों को नहलाने लगती है और उसके बाद फिर वो अपने घोंसले में वापस आती है। अरे लाडो, ऐसे परेशान क्यों बैठी हो? क्या कोई परेशानी है? अरे नहीं कालू भैया, कोई परेशानी नहीं है। सोनू मोनू को बुलबुल के स्विमिंग पूल में नहाने की बहुत इच्छा है, लेकिन वो नहाने के बदले में बेरियां मांगती है। अब बेरियां लाने के लिए मुझे बहुत ही दूर पहाड़ों पर जाना पड़ेगा और पीछे सोनू मोनू अकेले हो जाएंगे। इसीलिए मैंने अकेला छोड़कर भी यहाँ से नहीं जा सकती। बस इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। बस इतनी सी बात? अरे मैं हूँ ना, मैं पहाड़ी इलाकों में जाकर तुम्हारे लिए बेरियां लेता आऊँगा। वैसे भी मैं वहाँ जाता रहता हूँ। बड़े आए जाने वाले। क्यों, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? यही हर किसी की मदद कर ठेका उठाया हुआ है? ना बीवी का ख्याल है ना बच्चे का। आप एक काम करो, सारे पंछियों की मदद को चले जाओ। अरे गोरी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। असल में मैं पहाड़ी इलाकों में जाता रहता हूँ ना, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। बहुत दिनों से जग्गू सेब मांग रहा है, उसकी मदद तो नहीं की आपने। अब आराम से सीधा सीधा अपने घर चलो, कोई जरूरत नहीं है किसी की भी मदद करने की। कालू कौवा गोरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मी मम्मी, मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है। अरे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वहाँ जाने की, मेरा बेटा ऐसे ही साफ सुथरा है। लाडो उदास बैठी थी कि तभी वहाँ पर भूरा कौवा आ जाता है। भूरे ने सारी बात सुन ली थी। लाडो, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने सभी सुन लिया है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ दो और तुम पहाड़ों पर जाकर बेरियां ले आओ।
मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा। लाडो को भूरे कौवे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसे अपने बच्चों को बेरी के बदले में स्विमिंग पूल पर नहलाना भी था। तो इसीलिए वो अपने बच्चों को भूरे के पास छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन अपने इत्मीनान के लिए वो भूरे कौवे से कहती है, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? असल में मुझे भी कई दिनों से बेरी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो तुम आते समय मेरे लिए भी बेरी लेती आना। अच्छा ठीक है, मैं आते समय तुम्हारे लिए भी लेती आऊंगी। तो फिर ठीक है, मैं अब चलती हूँ। उसके बाद लाडो पहाड़ी इलाकों की तरफ चल पड़ती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता चला है पहाड़ी इलाकों से हमारे जंगल में तूफान आ रहा है। अच्छा है, ये वहीं कहीं मर जाएगी और फिर मैं इसके 2 बच्चों को घर से बाहर फेंक दूंगा और खुद आराम से रहूंगा। लाडो के जाने के बाद भूरा कौवा उसके 2 बच्चों को बाहर कर देता है और घोंसले का दरवाजा बंद कर देता है। बच्चे अपनी माँ की याद में रोने लगते हैं। इधर लाडो जैसे जैसे आगे बढ़ने, उसी तरह तेज हवा भी बहुत बढ़ने लगी। लगता है मैं इस तेज तूफान में ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगी। मगर लाडो चिड़िया हार मानने वालों में से नहीं थी। वो उड़ना जारी रखती है। बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ती रहती है कि तभी सामने से मीनू मौसी उड़ती हुई आती है। अरे लाडो, ये क्या कर रही हो? बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है, चलो मेरे साथ। अच्छा मौसी, मैं आई। वो दोनों वापस जंगल में आ जाती हैं। इधर उसके बच्चे तेज बारिश में भीग रहे थे। वो एक ऐसे पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं जहाँ पर बारिश का पानी कम आ रहा था। उसी पेड़ की डाली में किसी की आवाज आती है, बच्चों इधर आओ। बच्चे अंदर चले जाते हैं। इधर भूरा कौवा घोंसले के अंदर आराम से सो रहा होता है। तभी तेज तूफान और तेज हवा के चलते उसका घोंसला गिर जाता है और सीधा नदी के अंदर बह जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाती है और लाडो वापस अपने बच्चों के पास आती है। लेकिन जब वो अपने घोंसले के पास जाती है तो देखती है तो क्या, उसका घोंसला तो वहाँ था भी नहीं। वो अब हर तरफ खोज करने लगती है। तभी उसे बुलबुल चिड़िया मिट्टी में दबी हुई दिखाई देती है। लाडो, लाडो, हमें बचा लो। मेरा मिट्टी का घर बारिश में धंस गया और हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। अपनी जान की परवाह ना करते हुए लाडो उन्हें गीली मिट्टी से बाहर निकालती है। लाडो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लाडो बुलबुल को कुछ ना बोलती हुई अपने बच्चों को खोजने लगी कि तभी पेड़ के तने से बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ को पुकारने लगे। माँ, माँ, हम यहाँ पर हैं। लाडो अपने बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग कहाँ पर चले गए थे? माँ, आपके जाते ही उस भूरे अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था और हम यहाँ पर आ गए और फिर इन अंकल ने हमें सुरक्षित जगह पर रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे बच्चों को आसरा ना देते तो आज मेरे बच्चे मेरे पास ना होते। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर सारे पंछी मिलकर जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाते हैं, जहाँ पर सारे पंछी और उनके बच्चे नहलाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर ये आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।